संसद के मॉनसून सत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया गया महाभियोग का मामला अभी निपटा नहीं है कि अब एक और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके के सांसद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ संसद के शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। डीएमके की तरफ से ये कदम जस्टिस स्वामीनाथन के उस आदेश पर उठाया जा रहा है जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि मदुरई के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों की चोटी पर एक दरगाह के पास स्थित मंदिर के दिवाथन पिलर के ऊपर पारंपरिक कर्तिगाई दीपम जलाया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस पारंपरिक अनुष्ठान से दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों का किसी तरह से कोई उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कानून और व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई। एक तरफ ये मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच में पहुंचा तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। विवादों के बीच विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर हमला बोलते हुए इसे हिंदू विरोधी बताया और केंद्र से हिंदुओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और राज्य में कानून का शासन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इस राजनीति के बीच सत्ताधारी पार्टी डीएमके के सांसद इस मामले को अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी रणनीति के कारण डीएमके अब जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने आदेश में क्या कहा था? अपने आदेश में हाईकोर्ट ने मंदिर अधिकारियों और दरगाह मैनेजमेंट की आपत्तियों को खारिज कर दिया था और निर्देश दिया था कि भक्तों के एक छोटे ग्रुप को सीआईएसएफ की निगरानी में पूरी सुरक्षा के साथ रस्म पूरी करने के लिए ले जाया जाए। हालांकि राज्य सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। पुलिस बल ने त्योहार की रात श्रद्धालुओं को पहाड़ी की चोटी पर जाने से रोक दिया, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और वे विरोध प्रदर्शन करने लगे और पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। बाद में 5 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा, ये देखते हुए कि राज्य की मशीनरी ने जानबूझकर निर्देशों को लागू न करने का फैसला किया था। अधिकारियों की बात की अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। कौन है जस्टिस स्वामीनाथन? जस्टिस स्वामीनाथन का जन्म 1968 में हुआ था। वे तिरुवरूर के निवासी हैं। 1991 में वकील बन जाने के बाद उन्होंने 1997 में पुदुचेरी में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। बाद में 2004 में वो मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच में प्रैक्टिस करने लगे। उन्हें 28 जून 2017 को मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था। इसके बाद स्वामीनाथन को अप्रैल 2019 में मद्रास हाईकोर्ट का परमानेंट जज नियुक्त कर दिया गया था। वे 31 मई 2030 को अपने पद से रिटायर होंगे। जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु में इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर गैर जरूरी मेडिकल हस्तक्षेपों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके इस फैसले की काफी तारीफ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर यूएन तक उनके फैसले की चर्चा हो चुकी है।